इंटरव्यू में हूँ। सबसे पहले आपको दशहरा की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं मयूर विहार के विशाल सिटी मॉल के पास आयोजित रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में दर्शक रामलीला को देखने के लिए आए हैं और मैं यहाँ पे जो जितने ये आयोजन कराए हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार के रामलीला प्रोग्राम में क्या खास है? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खासियत यही है कि भगवान राम की साक्षात कृपा हमारे मंच पर है और हमने टीम जो बुलाई है वो मुरादाबाद से बुलाई है और टीम बहुत सुंदर मंचन कर रही है, जिसका प्रमाण है ये सारी भीड़। हमने झूलों की व्यवस्था बहुत सुंदर करी है, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत सुंदर करी है, तो हर वो प्रयास है जिससे प्रभु राम का आशीर्वाद जन जन को मिल सके। सर, अभी हाल ही में बारिश पड़ गई थी थोड़ी देर पहले, आपको लगता था कि इतनी सारी दर्शक आएंगे आप रामलीला देखने के लिए? मैंने आपको फिर वही मैं कहूंगा कि ये जो प्रोग्राम है ये ना मेरा है ना आपका है, ये उस प्रभु का है और जहाँ पर उस प्रभु की कृपा है ना वहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप लोग आ रहे हैं, उसकी लोगों की चिंता भगवान को भी है। तो सर, ये आप कब से करा रहे हैं आयोजन? ये मंचन चौथा साल है मंचन का, आज हमारा ये चौथा साल है। और सर, चारों सालों में क्या क्या अलग किया आपने? मेरी बहन, ये तो रामलीला है। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को उस उद्देश्य से वाकिफ कराना जिसके कारण से रामलीला होती है, भगवान राम के जीवन संदेशों से अवगत कराना कि भगवान राम के संदेश क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजमोहन शर्मा सोनू पंडित है और मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ और राम सेवक हूँ और हर साल 10 दिन श्री प्रभु राम की सेवा में रहता हूँ यहाँ पे। सर, आपकी कमेटी का नाम क्या है? रामलीला क्या कहते हैं, श्री रामलीला या शिव कावड़ सेवा ट्रस्ट। सर, आपने इस बार की रामलीला में क्या खास किया है? मैडम, एक तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे बैन है, तो हमने अपनी रामलीला में जो रावण को हम जला रहे हैं वो कोल्ड फायर लगा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होता है और उसमें तार जोड़ने से स्पार्क निकलता है, जैसे कि आप देखते होंगे अनार छोड़ा जाता है इस तरीके का, शादी ब्याहों में बच्चे आजकल गन लेके चलाते हैं वो वाला। और साउंड इफेक्ट जो है हमने सिस्टम के द्वारा स्पीकर्स लगाए हैं जो बम का साउंड निकालेंगे, तो हमारी रामलीला को हमने इको फ्रेंडली बनाया है। तो सर, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, रावण जो के पुतले गीले हो गए होंगे, तो सर समस्या भी तो आएगी दहन करने में, अब क्या समस्या आएगी? मैडम देखिए, एक प्रभु राम की बड़ी अच्छा आशीर्वाद हमारी रामलीला के ऊपर है कि हमारी रामलीला के चारों तरफ बहुत अच्छी बारिश हुई है, मगर यहाँ पे सिर्फ बूंदाबांदी हुई है, तो ये सिर्फ प्रभु राम का चमत्कार ही कह सकता हूँ मैं इसे। तो आप ये आयोजन रामलीला का कब से करा रहे हैं? ये पिछले 4 सालों से यहाँ पे निरंतर हमारे भाई है दीपक बंसल जी, उनके माध्यम से कराया जाता है और हमारी पूरी टीम इसमें सहयोगी के रूप में रहती है। तो यहाँ काफी लोग आते हैं रामलीला देखने के लिए, तो उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं आपने? मैडम, यहाँ पे 3 लेयर सुरक्षा है। सबसे पहले हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उसके बाद हमारे 100 बाउंसर लगे हुए हैं लेडीज और जेंट्स, और उसके बाद 100 हमारे कार्यकर्ता हैं जो पूरी रामलीला में चारों तरफ कहीं पे भी कुछ गलत ना हो जाए खड़े होते हैं। उनके गले में आप देखेंगे कार्ड पड़ा हुआ है हमारी संस्था का। तो इस तरीके से 300 के करीब लोग यहाँ पे सुरक्षा में लगे हुए हैं, गनमैन लगे हुए हैं, फायर के जितने भी सिस्टम होते हैं हमने एक्टिवेट किए हुए हैं, मेडिकल की टीम हमारे पास बैठी हुई है, पुलिस चौकी बनी हुई है, पुलिस वालों के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं जिसमें पुलिस वाले अपनी पिस्टल गन लेके खड़े होते हैं जो पूरे मेले को वहां से देखते रहते हैं। कैमरे लगाए गए हैं कम से कम 100 के करीब। पहले हमने शुरू में 45 कैमरे लगाए थे, फिर दिल्ली पुलिस से ने बोला कि कुछ और कैमरे लगाओ, तो हमने पूरे 100 कैमरे अभी लगाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे कैमरों की नजर है और ड्रोन के द्वारा भी हम पूरे मेले को कवर कर रहे हैं। तो सर, अब रावण दहन कितने बजे होगा? मैडम, रावण दहन का जो समय है वो 8 बजे का है, मगर बारिश को देखते हुए हम पहले भी कर सकते हैं। बस जैसे ही यहाँ पे रावण का वध होगा वहाँ पे रावण को जला दिया जाए। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है, तो ऐसे में रावण का दहन कैसे होगा? ये हमारे आयोजनकर्ता बताएंगे कि इस बार रावण दहन कुछ खास अंदाज में किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं। आइए मैडम, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोल्ड फायर लगा हुआ है मैडम,
जो आप बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते हैं वहाँ पे देखते होंगे बच्चे गन चलाते हैं जिससे आग नहीं लगती, मगर जिस तरीके से हम वो छोड़ते हैं अनार, उस तरीके से निकलता है वो। तो इसी तरीके से ये वायर्स आई हुई हैं, ये वायर वहाँ पे पूरा ऐसे कोल्ड फायर से टच है, और इस वायर को हम आपस में तार जलाएंगे तो यहाँ पे इनमें आग लग जाएगी और जो साउंड इफेक्ट है वो चालू हो जाएगा। ऐसा साउंड निकलेगा जिस तरीके से पटाखे फूटते हैं ना, इस तरीके का साउंड आएगा, और ये कोल्ड फायर से अनार निकलेंगे। और इन अनारों में कोई भी मतलब बारूद नहीं होता है, इको फ्रेंडली होते हैं, इनसे कोई आप ये कहना चाह रहे हो कि पॉल्यूशन नहीं होगा हाँ, इससे? इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि हमें पटाखे नहीं चलाने हैं, हमने उसका पूरा पालन किया है अपनी रामलीला के अंदर, और लोगों की हेल्थ को देखते हुए कोल्ड फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा और किसी आसपास खड़े आदमी को नुकसान भी नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ के आयोजनकर्ता ने इस ध्यान को लेते हुए कि पटाखे से पॉल्यूशन होता है, इस बात को ध्यान में लेते हुए बिना पॉल्यूशन के तहत यहाँ रावण का दहन किया जाएगा। हमने बोर्ड भी लगाया है, देखिए आप बोर्ड का भी एक जरूर लीजिएगा आप। आपका तान्या, हर बार आती हो रामलीला देखने? हाँ। हाँ? आप भी क्या करते हैं? क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरे को, आप क्या कह रहे हो? क्या करती हो स्टडी में? स्टडी 10th है। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है इस रामलीला में? क्या अच्छा लग रहा है आपको? इसमें सीखने के मिलता है क्या, मतलब तो आपने क्या सीखा? अच्छाई की बुराई कैसे होती है। अब मैं डेली नहीं आती, कम कम। आप तो रावण का भी दहन है, तो कहा भी जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो आपने क्या अच्छाई सीखोगे आज? नॉर्मली सच्चाई की मतलब होता है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए नॉर्मली। आप बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है आज की रामलीला में? आज की रामलीला में अभी स्टार्ट नहीं हुई, बट जब ये स्टार्ट होती है तो इसमें डिटेलिंग होती है हर चीज़ की, और हर चीज़ अच्छे से समझाई और बताई जाती है कि क्या हो रहा है अभी, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री, हमारा मतलब प्रीवियस टाइम कैसा रहा था, क्या क्या हुआ था। दो लाइन है प्रीवियस टाइम की, आप बताओगे? प्रीवियस टाइम में हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट बहुत अच्छा दिखाते हैं कि राम जी ने रावण का युद्ध कैसे किया, कि रावण कितने लोगों का ज्ञानी था, बहुत कैसे सीता हरण हुई? हाँ बहुत कुछ है, सीता हरण हुआ, लक्ष्मण जी को वो बांध दिया था।